अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे और इस तरह से इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस भी। तो बहुत ही आसान सवाल हैं, बहुत इजी मेथड के साथ आप लोगों को समझाऊंगा। आप लोगों ने गौर से सुनना है और हर एक स्टेप को जल्दी से पिकअप करने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, राइट एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, हमने इसका एडिटिव इनवर्स मालूम करना है। तो पहला जो पार्ट है 3 + 2 अयोटा दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, जो कोई भी कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ होगा उसको हमने किसी अननाउन अल्फाबेट के इक्वल लेट कर लेना होगा। लेट्स सपोज जैसे हमने यहाँ पर इसको लेट कर लिया z के इक्वल। अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा कि इसके साइन चेंज कर देने हैं। जैसे अब देख लो 3 + 2 अयोटा है, तो एडिटिव इनवर्स इसका क्या होगा, -3 - 2 अयोटा। मतलब ये कि दोनों वैल्यूज के हमने साइन चेंज करने होंगे। तो जब साइन चेंज कर देंगे तो वो उसका एडिटिव इनवर्स होगा। इसी तरह से बहुत ही आसान है। दूसरा पार्ट आप लोग देख लो, 4 - 3 अयोटा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लेट कर लेंगे z के इक्वल 4 - 3 अयोटा। आप लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू क्या होगा, -4। फिर इसके साथ जब माइनस लगाएंगे तो ये माइनस किसको चेंज कर देगा, प्लस में, और 3 अयोटा आ जाएगा। इसी तरह से तीसरा पार्ट देख लो, 5 - 7 अयोटा। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल लेट कर लेंगे कि z इज इक्वल टू 5 - 7 अयोटा। फिर उसके बाद हम लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू, दोनों के साइन चेंज कर दो, ये प्लस का है तो -5 और ये माइनस का है तो प्लस का 7 अयोटा। इसी तरह से नेक्स्ट इसके पार्ट देख लेते हैं। पार्ट नंबर 4 हमारे पास दिया हुआ है जी, -2/3 + 5/4 अयोटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही काम करने हम लेट कर लेंगे z इज इक्वल टू -2/3 + 5/4 अयोटा। अब लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू, साइन चेंज कर दो, ये माइनस में है तो प्लस में बन जाएगा, ये प्लस में है तो -5/4 और अयोटा आ गया। तो बहुत ही सिंपल आप लोगों का ये सवाल नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अब सवाल नंबर 3 की तरफ। लिखा हुआ है जी, राइट मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ईच कम्प्लेक्स नंबर। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स लेना है। पहले लिया एडिटिव इनवर्स, अब लेंगे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो नंबर हमें दिया हुआ है 4 + 5 अयोटा। इसमें भी वही काम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, इसको लेट कर लेना है z के इक्वल। z इज इक्वल टू 4 + 5 अयोटा। अब इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा 1/, जो कोई भी वैल्यू होगी उसको 1/, में लिख देंगे। अगर कोई वैल्यू ऑलरेडी बटा की शक्ल में होगी, जैसे a/b की फॉर्म में होगी, तो फिर इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या बन जाएगा, b/a। फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ पर इसके बटा में कुछ नहीं है तो समझ लो 1 है, तो ये 1/, ये आ गया मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। और यहाँ पर अब हम लिख देंगे z इनवर्स। तो क्योंकि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का z इनवर्स हम लिखते होते हैं। अब ये आगे इसको सिंप्लीफाई करना है तो रेशनलाइज कर लेंगे। रेशनलाइज डिनोमिनेटर से करते होते हैं हमेशा। जो साइन होगा उसका कॉन्जुगेट, मतलब अयोटा के साथ जो वैल्यू उसका साइन चेंज करके हम मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करवाते होते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया जी 4 + 5 अयोटा है तो 4 - 5 अयोटा, बटा में भी वही 4 - 5 अयोटा। अब ऊपर वाली 1 को जब इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएंगे वही वैल्यू आ जाएगी। नीचे देख लो a + b a - b फार्मूला बन रहा है। तो a का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस फार्मूले का, और b का स्क्वायर, b यहाँ पर हमारे पास है 5 अयोटा तो उसका स्क्वायर आ जाएगा 4 - 5 अयोटा एज इट इज। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। फिर उसके बाद ऊपर वाली वैल्यू नोमिनेटर की एज इट इज आ जाएगी। डिनोमिनेटर में हमने क्या करना है, 16 एज इट इज माइनस 25, अयोटा स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा -1। अब माइनस माइनस प्लस, 25 × 25, बाकी सारा एज इट इज आ जाएगा। 16 × 25 41 और 4 - 5 अयोटा आ जाएगा। अब इसको हमने क्योंकि a + b अयोटा की शक्ल में लिखना है तो 4 को 41 से डिवाइड करवा दो, 5 को भी 41 से डिवाइड करवा दो और अयोटा साथ में आ जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा। तो जो हमने नेक्स्ट पेज पर लिखा हुआ है, तो ये देख लो जी 4/41 और इसी तरह से -5/41 और साथ में आ जाएगा अयोटा। अब इसका दूसरा पार्ट जो सेकंड पार्ट है उसको हम देखते हैं 6 + 2 अयोटा। सबसे पहले वही काम करना है, लेट कर लेंगे इसको हम z के इक्वल लेट कर लिया जी। उसके बाद हम लिखेंगे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ z।
जिसके बटा में कुछ नहीं है, 1 ऊपर चला जाएगा, ये वाला बटा के नीचे आ जाएगा। फिर इसी तरह से यहाँ पर z इनवर्स लिखेंगे, क्योंकि हमने इसको करना है रेशनलाइज। रेशनलाइज करने के लिए क्या है, डिनोमिनेटर का साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो ऊपर माइनस, बटा में भी वही माइनस। इस सारी वैल्यू को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे यही वाला आंसर आ जाएगा। बटा के नीचे फार्मूला बन रहा है a जमा बी ए माइनस बी। ए यहाँ पर 6 है, बी यहाँ पर 2 अयोटा है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 2 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज आ गई। 6 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 36, और इसी तरह से 2 का स्क्वायर 4 और अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज आ गई, 36 आ गया, -4 अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 आ गया, -1 को -4 से मल्टीप्लाई किया, प्लस का 4, 6 - 2 अयोटा ओवर 36 प्लस 4 आ जाएगा 40। अब हमने क्या करना है, रियल पार्ट को इससे अलग डिवाइड करवाना है, इमेजिनरी पार्ट को इससे अलग। 6 को 40 पर तकसीम करवाएंगे, -2 ओवर 40 और साथ में अयोटा आ जाएगा। तो अब 2 के टेबल पर दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 3 दा 6 और 2 2 दा 4, तो 3/2 माइनस आ गया, और इसी तरह से 2 एकम 2, 2 20 40, तो 1/20 और साथ में अयोटा आ गया। तो ये यहाँ पर इसका ये आंसर हो गया। नेक्स्ट इसी तरह से पार्ट नंबर 3 है, 7 - 3 अयोटा। वही काम करना है, सबसे पहले इसको लेट कर लेना है z के इक्वल, z आ गया 7 - 3 अयोटा। फिर उसके बाद हम लिखेंगे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ z। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो समझ लो होगा 1, यहाँ पर 1 ऊपर चला जाएगा और 7 - 3 अयोटा बटा के नीचे आ जाएगा। अब वही लिखना है z इनवर्स, रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर के साथ, अयोटा के साथ जो वैल्यू है उसको चेंज कर देंगे, माइनस है तो ऊपर भी प्लस हो जाएगा और बटा के नीचे भी उसी वैल्यू को लिखेंगे। अब 1 के साथ इस पूरी वैल्यू को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सेम वही ये वाली आ जाएगी 7 - 3 अयोटा। अब ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो यहाँ पर ये फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर माइनस 3 अयोटा का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 3 का स्क्वायर 9, अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, जो कि हमने नेक्स्ट स्टेप में लिखा हुआ है। तो ये बन जाएगा जी z इनवर्स इज इक्वल टू 7 + 3 अयोटा। नोमिनेटर वाली वैल्यू एज इट इज चलती रहेगी, डिनोमिनेटर में हमने स्क्वायर ओपन कर लिए हैं। अब ये माइनस एज इट इज रहेगा, अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 जो उसकी वैल्यू है वो पुट कर देंगे। फिर अगले स्टेप में नोमिनेटर वाली एज इट इज, ये माइनस और ये माइनस प्लस, 9 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9 आ जाएगा। 7 + 3 अयोटा आ गया, 49 को 9 में ऐड करेंगे, इन दोनों को जमा करेंगे तो 58 आ जाएगा। अब रियल पार्ट को इससे अलहदा डिवाइड करवा दो, इमेजिनरी को इससे अलहदा डिवाइड कर दो, 7 ओवर 58, इसी तरह से प्लस आ गया 3 ओवर 58 और साथ में आ जाएगा अयोटा। तो ये कम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका जवाब आ गया। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट आखिरी पार्ट है जो, तो लेट कर लेंगे सबसे पहले इसको भी वही z के इक्वल, फिर लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 1 होगा तो ये ऊपर चला जाएगा और ये बटा के नीचे आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने करवाना है इसको रेशनलाइज, साइन माइनस में आयोटा के साथ तो ऊपर प्लस में हो जाएगा और बटा के नीचे भी वही। अब इस सारी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सेम वही ये वाला जवाब आ जाएगा। बटा के नीचे हमारे पास फार्मूला बन जाएगा a - b a + b, यहाँ पर √5 है, तो a हमारे पास √5 है और b है 4 अयोटा, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज आ गई, और नीचे वाले यहाँ पर देख लो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 5 रह जाएगा, माइनस आ गया 4 का स्क्वायर 16 और अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। नोमिनेटर एंड तक एज इट इज चलेगा, 5 - 16 अयोटा स्क्वायर की जगह पर हमने यहाँ पर -1 पुट कर दिया। अब माइनस और ये वाला माइनस प्लस बन जाएगा, 5 + 16 आ जाएगा, 5 + 16 21। अब रियल पार्ट को इससे अलहदा डिवाइड करवा दो, इमेजिनरी को अलहदा, √5 ओवर 21 प्लस 4 ओवर 21 और साथ में अयोटा आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो जिसके सारे पार्ट्स मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत आसान मेथड के साथ समझा दी और तो आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 और इसके रिमेनिंग पार्ट जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो तब तक आप लोग इन तमाम सवालों की प्रैक्टिस कर लें, चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा। मिलते हैं फिर इस तरह से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।